दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ उसके स्पेशल केसेस की। लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो है डेरिवेशन किया था, हर पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करी थी। उम्मीद करता हूं आपको वो सारे पॉइंट समझ में भी आए होंगे। आज की क्लास में हम जो है इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे। वो स्पेशल केस क्या है वो सारी बातें जो है मैं आज की क्लास में करूंगा। हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, यानी कि डेरिवेशन अलग, स्पेशल केसेस अलग, क्योंकि स्पेशल केसेस में भी आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो EY वाला फॉर्मूला जो बुक्स में लिखा हुआ है के लैम्डा अपॉन में एक्स, और वो लिखा रहता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये गलत लिखा हुआ है। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। अगर आप जाकर के चेक करोगे EY का फॉर्मूला के लैम्डा अपॉन में एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो ये जो फॉर्मूला है ये गलत है। वहां पर गलती मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं इसको अभी प्रूफ कर दूंगा। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले हम जो है एक एक करके हम जो है इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो हमने जो है लास्ट लेक्चर में इस डेरिवेशन को किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी एक्स डायरेक्शन में के लैम्डा अपॉन में एक्स साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, और वाई डायरेक्शन में आई थी के लैम्डा अपॉन में एक्स कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्पेशल केस क्या है, फॉर इनफाइनाइट वायर बोथ एंड गोज टू इंफिनिटी, यानी कि हमारे पास जो वायर है उसके दोनों एंड जो है कहां जाएंगे, इंफिनिटी पर जाएंगे। ठीक है जी। तो लेट्स से कि ये हमारा पॉइंट इंफिनिटी पर जा रहा है और ये भी हमारा पॉइंट कहां जा रहा है, इंफिनिटी पर। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, लेट्स से ये हमारा पॉइंट P है। अब आप गौर से देखिए, जब ये जो वायर इंफिनिटी तक जाएगी यानी कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। और ये भी समझना है कि जो पॉइंट P है ये ऐसा नहीं है कि इससे बहुत दूर है, ये पॉइंट बेसिकली इसके नजदीक ही है। कुछ इस तरह से देखो, मैं यहां बनाने की कोशिश करता हूं और ये पॉइंट लगभग यहां है। तो अगर मान लो ये पॉइंट यहां होगा, तो अगर आप इंफिनिटी से इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे अरे ये तो जो है एंगल 90 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है। इसका मतलब इंफिनिटी वायर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉइंट जो है बहुत दूर है, ये पॉइंट जो है नजदीक ही है। और नजदीक है तो इसीलिए जो एंगल बनेंगे, यानी कि जो एंगल यहां पर जो आपके एंगल बन रहे थे, ये वाला एंगल, ये आपका थीटा 1, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा ये वाला एंगल, ये एंगल आपका थीटा 2, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर इसको माइनस नहीं ले लेना है, ये गलत हो जाएगा अगर माइनस ले लिया, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं इसके डेरिवेशन में, अब की बार माइनस नहीं लेना है। ठीक है जी। तो यहां पर हमें थीटा 1 और थीटा 2 मिल गए 90 डिग्री। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, EX हमारे पास है के लैम्डा अपॉन में एक्स, और फिर साथ में क्या है भाई, कॉस थीटा 2 माइनस, सॉरी कॉस नहीं, साइन, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब अगर मैं इसकी जगह कॉस 90 रखता हूं, बेसिकली थीटा की जगह 90 रखूंगा एंगल, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो हमें मिल जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन में एक्स, ये आपके पास आ जाएगा EX। ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करता हूं EY की, EY क्या होगा, के लैम्डा अपॉन में एक्स, तो ये फॉर्मूला था हमारा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1, थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0। तो के लैम्डा अपॉन में एक्स कॉस 90 माइनस कॉस 90, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी 0 और ये वैल्यू भी आपकी 0।
तो आंसर में आपको क्या मिला, EY 0 मिल गया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो आपको समझना है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि वाई डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर आप इस डेरिवेशन में देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स डायरेक्शन में मिलेगी, और ये एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ये बेसिकली पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। भाई देखो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी डीएक्स, ये राइट डायरेक्शन में थी, मैंने ये बताया था इसको पॉजिटिव लिया था, तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ जी पॉजिटिव लिया था और पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव आंसर बिल्कुल सही है। इसके लिए हमारा जो आंसर है 0 0, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब चूंकि बुक्स में जैसे ये cos θ1 cos θ2 रहता है, तो cos 90 cos 90 0, तो आंसर 0 हो जाता है, मैच कर जाता है। बट बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, गड़बड़ होती है वहां। तो उम्मीद करता हूं पहला स्पेशल केस तो आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला यही है cos θ2 माइनस cos θ1। नेक्स्ट स्पेशल केस, नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर का क्या मीनिंग है, यानी कि हमारे पास जो है वायर तो है लेकिन वो सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, वो ये मतलब है जैसे ये पॉइंट P था तो ये पूरा दोनों साइड में इंफिनिटी जा रही थी। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है ये जो वायर है एक ही तरफ से इंफिनिटी पर जा रही है, यानी कि एक एंड से इंफिनिटी पर जा रही है, दूसरे एंड से इंफिनिटी पर नहीं जा रही है। तो यहां पर मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। कहने का मतलब ये है कि ये जो वायर है, सीधा बन जा भाई, कहां टेढ़ा जा रहा है ये, तो ये जो वायर है यहां पर अगर मैं बात करूं, लेट से ये पॉइंट हमारा P है, तो यहां से इसके ऊपर ये इंफिनिटी पर जा रही है, तो ये है सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ध्यान से देखो, चूंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आपको θ1 जो एंगल मिला वो 0 मिल गया? क्या आपको θ2 90 डिग्री मिलेगा? भाई अब ये इनफाइनाइट पे जा रही है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये एंगल जो कहीं ना कहीं बनेगा वो कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि 90 डिग्री। मैंने आपको ये बता दें पॉइंट जो है नजदीक में है, अगर ये P पॉइंट यहां है तो इंफिनिटी पर जाएंगे तो ये 90 डिग्री के आसपास आ जाएगा एंगल, तो यानी कि ये 90 डिग्री बन जाएगा अगर ये इनफाइनाइट पर जाएगा। ठीक है, ये आपको बता दिया। तो θ1 0 हो गया, θ2 कितना आ गया 90। तो अब हम जो है EX देखते हैं पहले। EX हमारा क्या है, k लैम्डा अपॉन में x साइन θ2 प्लस साइन θ1। हम जो है वैल्यू रखेंगे, EX की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, k लैम्डा अपॉन में x साइन θ2 यानी कि साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 0 तो 0 ही है, तो ये वाली वैल्यू आपको 0 मिल गई। तो हमारे पास EX आ गया भाई k लैम्डा अपॉन में x। ठीक है जी, ये तो 1 हो गया, तो एक तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, EY निकालेंगे। अब EY भी देख लेते हैं। EY हमारा क्या है, k लैम्डा अपॉन में x, k लैम्डा अपॉन में x, ध्यान से देखेंगे, k लैम्डा अपॉन में x और cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ2 हमारा कितना है 90 डिग्री। देखो ध्यान से, अब वो प्रूफ होगा, यहां पर वो जो फॉर्मूला मैं बता रहा था वो अब प्रूफ होगा। cos 90 माइनस cos 0, θ1 हमारा 0 है, θ2 90 है, तो cos 90 तो 0 हो जाता है और ये वैल्यू हमें मिलेगी 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये 1 मिलेगी तो -1 चलेगा, तो EY हमें मिलेगा माइनस के लैम्डा अपॉन में x। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई यहां तक। अब
अब वो जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, जो बुक्स में गलत लिखा हुआ है, बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स है, उसमें ये फॉर्मूला जो है गलत लिखा हुआ है। अगर आप इसमें करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस फॉर्मूले से, तो देखो क्या होगा, cos थीटा 1 जीरो, cos थीटा 1 हमारा क्या जीरो, cos 90 और cos थीटा 2 क्या 90, तो ये वैल्यू जीरो जाएगी 1, तो EY तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। बट ऊपर इस डेरिवेशन में आप ध्यान से देखो, इस लाइन के ऊपर जितना भी चार्ज था उसकी वजह से जो फील्ड बन रही थी वो वाई एक्सिस में डाउनवर्ड आ रही थी। ये कैसे आ रही थी, डाउनवर्ड। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है, नहीं। अगर इस लाइन के नीचे वाले एलिमेंट लेता, उनकी वजह से ऊपर आती, तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव आती। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी चार्ज एलिमेंट हैं, उनकी वजह से जो फील्ड आएगी वाई एक्सिस में, वो डाउनवर्ड आएगी। तो ये नेगेटिव होना चाहिए था, ये पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर EY जब पॉजिटिव आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहां पर इसीलिए ये समझना है कि ये जो नेगेटिव आया है, वो नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी P पॉइंट पर वाई एक्सिस में, वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनेगी। यानी कि इस लाइन से ऊपर जितने भी चार्ज एलिमेंट्स हैं, यानी कि पूरी की पूरी वायर है, इस वायर पर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो सारी की सारी जो नेट बनेगी EY डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। अब ये नेगेटिव यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। यहां पर अगर ये पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए, और अब आपको ये भी समझ में आ गया कि वो जो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लिखा रहता है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये स्पेशल केस 2 का ये पहला, मतलब अगर मैं बोलूं ये सब केस है, यानी कि ये पहला एक सब केस है इसका। भाई दूसरा भी तो केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, इसका दूसरा जो सब केस है वो ध्यान से हम समझेंगे, वो क्या है, अब वो जो लाइन है ना उसके नीचे जा रही है इनफाइनाइट वायर। भाई ये जो लाइन थी, ये पॉइंट P मान लो यहां ले लिया, इस P पॉइंट के नीचे जा रही है वायर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आपकी इस तरह से जाएगी, तो आपको थीटा 190 मिलेगा और थीटा 2 यहां पर क्या है, 0। मैं इसका दूसरा से केस बता रहा हूं। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो EX आपके पास क्या था, EX आपके पास था k लैम्डा अपॉन में x। अब मैं शॉर्ट में कर जाऊंगा इसको, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। अब मैं शॉर्ट में करूंगा, देखो साइन थीटा 1 कितना है 90, तो ये प्लस में आएगा, सॉरी साइन थीटा 1 90, सॉरी ये प्लस था ना, प्लस है भाई ये, तो साइन थीटा 1 91 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो EX आपको मिलेगा k लैम्डा अपॉन में x। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहां पर इस लाइन से जितने भी एलिमेंट नीचे की तरफ है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में आ रही है वो पॉजिटिव ही आ रही है। ये आपकी EX हो गई। अब बात करते हैं y एक्सिस वाली। अब बात करते हैं भाई y एक्सिस वाली। तो y एक्सिस वाली लाइन की बात करेंगे तो EY इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन में x cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ध्यान से देखेंगे, अब थीटा 190 है तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, थीटा 2 0 है तो ये वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो अब देखो यहां पर EY आपके पास आएगा प्लस में k लैम्डा अपॉन में x। ये प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ बनेगी। या उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया, ये EY है आपका। तभी तो ये फॉर्मूला इसीलिए हमारा करेक्ट है। अगर उस फॉर्मूले से करते cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 तो ये नेगेटिव आ जाता, तो ये गलत हो जाता है। तो नेगेटिव होता तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड बनती, तो वो गलत हो जाता। तो उम्मीद करता हूं ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है भाई, तो ये हमने जो है इसका दूसरा स्पेशल केस अभी कंप्लीट किया। थर्ड स्पेशल केस,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर एट सिमेट्रिकल पॉइंट। फाइनाइट वायर मतलब जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ L है, और सिमेट्रिकल पॉइंट का मतलब ये है वो सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी हमने, ये हमारा पॉइंट है P। ठीक है भाई, तो जब सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे ये सिमेट्रिकल पॉइंट P, और ये लेंथ टोटल L है, तो लेट से इसकी जो लेंथ हो गई ये L/2 इधर हो गई, L/2 इधर हो गई। ये है सिमेट्रिकल पॉइंट का मतलब, यानी कि जो वायर है उसको दो पार्ट में तोड़ दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लेट से ये θ1 था और ये θ2 था, तो जब ये लेंथ सेम हो गई तो क्या θ1 और θ2 सेम हो गए, लेट से θ हो गए। ठीक है जी, अब हम जो है इसी केस में Ex और Ey निकाल लेते हैं। तो Ex हमारे पास क्या आएगा भाई, Ex आएगा k लैम्डा अपॉन में, सॉरी k लैम्डा अपॉन में x साइन θ2 प्लस साइन θ1। तो θ1 θ2 क्या है, थीटा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2k लैम्डा अपॉन में x साइन थीटा। भाई ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बन गया, ये 2 मैंने यहां लिख दिया, तो ये आपके पास आ गया Ex। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं Ey की, बहुत ही सिंपल है ये। Ey क्या है भाई, k लैम्डा अपॉन में x, पहले हम क्या लिखेंगे cos θ2, तो cos θ2 की जगह cos थीटा ही आ गया, माइनस फिर दूसरा क्या था cos θ1, तो cos θ1 की जगह थीटा ही आ गया। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो Ey आपको क्या मिल जाएगा, 0। Ey आपको क्या मिल जाएगा, 0। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है, ध्यान से समझेंगे। Ex तो इस डायरेक्शन में मिला आपको, ये जो अभी हमने निकाला Ex। अब Ey का Ey 0 आया, नेट Ey 0 आया, इसका मतलब ये है इस लाइन से जो ऊपर एलिमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन ये बनी, और जो नीचे वाले एलिमेंट है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी वो ऊपर बनी। वो कहां बनी, ऊपर बनी। अब चूंकि ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो वाई डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है इसके सारे स्पेशल केस अच्छे से क्लियर हो गए। ठीक है भाई, तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने ये जाना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं इनफाइनाइट वायर की वजह से या फाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट P पर, उसके हमने स्पेशल केस समझे। मैंने सारे स्पेशल केस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और यह भी बताया कि बुक के अंदर जो Ey वाला फॉर्मूला है cos θ2 माइनस cos θ1, बुक में लिखा होता है cos θ1 माइनस cos θ2, तो वो गलत क्यों है। ठीक है जी, अगर आपका इसके अलावा फिजिक्स में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, वीएमसी में, टीएमसी में, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर भेजना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम जो सर्कुलर आर्क है उस सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।